हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। अच्छे ही होंगे, भले चंगे बढ़िया होंगे सब। और आप सोच रहे होंगे ये क्या फैला के बैठ गई है। पर मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं अपने घर को ना थोड़ा साफ़ कर लूँ, क्योंकि 1 डेढ़ महीना हो गया है, टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज तो मैं फिर इसको लेके ही बैठ गई। खाना नाश्ता सब सुबह ही हो गया था, इनको टिफ़िन दे दिया था और मैंने और गारवी ने भी नाश्ता कर लिया। मैंने कहा पहले नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद लगूंगी, क्योंकि सारा करते करते वैसे भी मुझे बहुत लेट हो जाना है। तो पहले खा लिया था थोड़ा कुछ। फिर ये देखो गारवी आ गई है मेरी हेल्प करने। हेल्प क्या, ये आधा काम और फैलाएगी और ज़्यादा बल्कि। इतना गंदा वैसे होता नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे सामान ख़त्म होता है मैं डब्बे साफ़ साथ के साथ कर लेती हूँ। तो मेरे डब्बे किचन के ज़्यादा गंदे होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी है ना, मन में ऐसा लगा रहता है 15-20 दिन में सफाई हो जाए तो खुद के मन को शांति मिलती है। अब चाहे किराए का ही घर क्यों ना हो, लेकिन जहाँ रहते हैं वही अपना घर बन जाता है। तो साफ़ सफाई तो अपने घर की रखनी ही चाहिए। अभी घर का सामान मंगाया था, लेकिन वो डब्बों में मैंने डाला नहीं। काफ़ी सारे पैकेट्स बाहर ही रखे हैं, तो मैंने कहा चलो साथ के साथ ये काम भी हो जाएगा सफाई के साथ। ये सामान भी मैं ना डब्बों में डाल के रख दूँगी। ये गारवी देखो आके पंचायत करने लगी है। पहले मैंने इसको खाली कर लिया था, सारे मसालों को बाउलों में निकाल लिया। फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छे से धो के नहीं सुखाने के लिए रख दिया था। तो मैंने कहा चलो अब इसको सूख गया है तो ये भी सारे भर के नहीं और रखने में आ जाएगा। खिड़की को साफ़ करने में ना बहुत दिक्कत होती है। पीछे से शीशे खोल के हाथ डाल के साफ़ करने में बड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये तो कई बार मुझसे लड़ते भी हैं कि तुम किसी दिन गिर पड़ मत जाना, ये चढ़ चढ़ के जो लगी रहती हो, गिर गई ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी।
पर फिर भी है ना, मैं ये ऑफिस चले जाते हैं तो मैं थोड़ा बहुत तो कर लेती हूँ, क्योंकि है ना फिर घर गंदा गंदा भी अच्छा नहीं दिखता है। ये सामान लाए थे तो मैंने कहा चलो इनको भर लेती हूँ, और पता भी चल जाएगा जो सामान नहीं है तो वो मैं लिख लिया वो मैंने, क्योंकि है ना फिर कुछ बनाने बैठते हैं ना तब कुछ सामान घट जाता है तो दिक्कत होती है, और मुझे याद नहीं रहता, सामान लेने जाते हैं ना तब मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता कि क्या किचन में है नहीं। तो फिर पहले मैं तो सारा सामान है ना लिखती जाती हूँ साथ में। किचन की सफाई में ना सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें सामान भी ज़्यादा होता है किचन में, रूम वगैरह फिर भी जल्दी हो जाता है, लेकिन अब क्या करें, टाइम तो लगता ही है और टाइम निकालना पड़ता ही है। टाइम तो निकालने से ही निकलता है, क्योंकि बिजी लाइफ तो सबकी है, पर अब खुद के घर को तो खुद ही देखना है, कोई बाहर से तो कोई देखने नहीं आएगा, तो फिर अपना काम तो हमें खुद को ही करना है। इधर फिर मैं बाहर वाले रूम में आ गई, बाहर वाले रूम की सफाई करने। वैसे बाहर से तो मैं करती ही रहती हूँ, पर आज मैंने कहा चलो अब कर ही रही हूँ तो अलमारियों को भी जमा देती हूँ थोड़ी देर और सही। तो फिर मैंने कहा ये चादरें वगैरह है ना फैल जाती हैं, और ये घर भी लगी रहती है, सामानों को छेड़ने तो फैला देती है, नहीं वैसे तो इतना क्या घर फैलता है, पर बच्चा साथ में है तो बस घर भी लगी रहती है, कभी कुछ खोलना कभी कुछ खोलना, तो उसी वजह से फिर ये ना सब जमाना पड़ता है बार बार। इधर ये मेरी अलमारी, यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है, बस मैंने ये कुछ ही ले रखा है अलमारी वगैरह, इन्हीं में मैं सामान रख लेती हूँ अपना। और अलमारी तो मेरी कोई भी नहीं फैलाता सिवाय मेरे पति परमेश्वर के, क्योंकि वो एक शर्ट निकालेंगे और 3 फैलाएंगे। इस अलमारी में सिर्फ उन्हीं के कपड़े फैले रहते हैं, और गारवी तो उसको छूती भी नहीं है। ये मतलब कपड़ों वाली अलमारी तो दोनों ही चाहिए हो चाहे वो वाली हो, इन्हीं को फैलानी है, इन्हीं के कपड़े सबसे ज़्यादा फैले रहते हैं। इनको है ना अपनी अलमारी में रखा हुआ सामान नहीं मिलता है, हमारे कपड़ों को फैलाएंगे, और जबकि रखा है इनकी खुद की अलमारी में ही रहता है सामान। और आज ये सफाई करते टाइम है ना मुझे ये बेल्ट मिल गई थी, मतलब 2-3 साल पहले मुझे बैक पेन हुआ था तो डॉक्टर ने ये बेल्ट दी थी, तो मैं इसको है ना कपड़ों के बीच में दब के रखी थी कहीं, जो मुझे दिखी नहीं कई दिनों से, आज ये मिल गई। मैंने सारे के कपड़े निकाल के जमाए तो फिर मैंने कहा चलो इसको लगा ही लेती हूँ आज। पंखा यहाँ पर बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, पता नहीं क्यों, बाहर से यहाँ धूल आती है, तो फिर मैंने कहा चलो इसको भी कर देती हूँ। ये 2-3 दिन से कह रहे थे पंखा साफ़ करने के लिए, पर मैंने कहा मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था, और ये संडे को कर देते हैं, पर है ना इस बार मैंने जल्दी साफ़ सफाई कर ली थी तो मैंने इनको मना कर दिया कि फिर से गंदा फैलाओगे, तो करने नहीं दिया। और इधर ये अलमारी में से गारवी का कुछ सामान निकला था तो मैंने कहा चलो इसको इस बेड में लगा देती हूँ। ये सोफ़ा कम बेड है, इसमें सामान भी आ जाता है और बेड भी बन जाता है, पर मैं इसको बना के नहीं रखती हूँ क्योंकि है ना यहाँ फिर जगह नहीं रहती, मेरी डांस क्लास भी चलती है, तो फिर मैं इसको ज़्यादातर टाइम ऐसे सोफ़े की तरह ही रखती हूँ।
इधर ये गारवी लगी पड़ी है और मेरी सफाई तो हो गई, तो मैं झाड़ू लगाने लग गई। सफाई में ना पूरा वो बायजूस का मैंने इसका कोर्स ले रखा है, तो वो भी मैंने अलमारी से बाहर निकाला था, तो इसने ना ज़बरदस्ती बस उसमें से सामान निकाल के ले लिया। अब लगी रही उनको सारा दिन। देखिए कितना सारा कूड़ा निकला है, सफाई करते हैं तो निकलता ही है। इधर फिर साथ के साथ मैंने सारे बेड वगैरह खिड़की वगैरह साथ में ही सब पोंछ लिए। खिड़की वगैरह पे भी है ना धूल जम जाती है ज़्यादा दिन तक सफाई नहीं करो तो, पर इनको तो मैं करती रहती हूँ तो ज़्यादा इतना गंदा होता नहीं है। बस अब मेरे घर की एक सफाई कंप्लीट हो गई है, बस पोछा लगाना है, इसके बाद पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। और इतना करते करते मुझे शाम के 3 बज गए हैं। सुबह की लगी थी मैं 9:30 बजे की आसपास। पर यह है कि चलो अच्छा लगता है, अपने मन को तसल्ली मिलती है, घर साफ़ सुथरा हो तो थोड़ा सा ये है। और इसके बाद बस मैं नहाना धोना किया, गारवी को भी नहलाया और उसको तो मैंने पहले ही खिला दिया था, पर मैंने नहाने के बाद चाय बनाई और उसी के साथ अपना खाया पिया, क्योंकि फिर उसके बाद मैं गारवी को ट्यूशन भी छोड़ने गई। 4 बजे का उसका ट्यूशन होता है। फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, इतना ही बस, सारा दिन आज इसमें ही चला गया। तो अब मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड कर रही हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।